हे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है आपकी वीकली रीडिंग 13th to 19th आपके लिए कैसा रहने वाला है मंडे टू संडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी आप लोगों के लिए। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वीक के लिए। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए एक्वेरियस। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए वीक। सबसे पहले कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी पर हाँ मोस्टली पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। सेकेंडली काफ़ी लोगों के लिए अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहते थे, फेम एंड पॉपुलैरिटी का वेट करते, तो इस वीक में आपके लिए वो चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ये वीक आपके लिए ओवरऑल तो एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। जो लोग ट्रैवलिंग के लिए प्लान करे थे अब्रॉड के लिए, उनके लिए वीज़ा वगैरह के लिए कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अगर रुका हुआ था तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। चलिए ओवरऑल देखते हैं मंडे टू संडे आपके लिए कैसा रहने वाला है एक्वेरियस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हो सकता है आप ऑलरेडी अब्रॉड में हैं और कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी इस मंथ में आप कहीं और इस वीक में आप प्लान कर सकते हैं कहीं और जाने का। पता नहीं मैंने मंथ क्यों बोला। ओके चलिए देखते हैं एक्वेरियस। मंडे 2 कार्ड आ गए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। सो एक्वेरियस यहाँ पे आई होप आप लोग को सारे कार्ड दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। सो मंडे को आपके लिए यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे लगता है आप भी एक साइकिक रीडर हो सकते हैं या आपको इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को लर्न करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके में वो मुझे दिख रहा है कि आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक टैरो रीडर हैं जो मेरे चैनल पे आए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की टेस्टिंग में बातें हो रही है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत लोगों की मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग के मैसेजेस में बैक टू फोर्थ बातें हो रही हैं। नॉटी बातें, अच्छी बातें, इस तरह की बातें मुझे लग रही है, इक्वल बातें मुझे लग रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी नज़र है किसी पे पर अभी मैसेज के थ्रू काफ़ी बातें यहाँ पे हो रही हैं ऐसा लग रहा है। ट्यूसडे को आपके लिए यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आया तो मुझे स्टेबल लगता है आपके लिए। ट्यूसडे आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कोई आपसे आके आपका एक्सपीरियंस पूछ सकता है, किसी काम से रिलेटेड आपसे हेल्प ले सकता है ऐसा लग रहा है। तो स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है ट्यूसडे आपके लिए। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए डेविल का कार्ड आया तो मुझे लग रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। अगर आपको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वो करने में नर्वसनेस हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स मुझे आपके आसपास नज़र आती है जो कि एक मतलब एक टॉक्सिक लेवल तक जा सकती है काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे वेडनेसडे को नज़र आ रहा है। हम एक क्लैरिफिकेशन देखेंगे उस पर। थर्सडे को यहाँ पे 3 ऑफ हैंड का कार्ड आया हुआ है। तो जैसे मैं बोल रही थी वीज़ा वगैरह का आप कुछ वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी इस वीक में कुछ क्लियर हो सकती है, कुछ आगे प्रोसेस बढ़ सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद वेट कर रहे हैं, शायद इस आर्ग्यूमेंट के बाद आपका शायद थर्सडे को वेटिंग में जाएगा कि सामने वाला ही इंसान आके आपसे बात करे। तो ये कंटिन्यूएशन में मुझे ये चीज़ लग रही है वेडनेसडे टू थर्सडे की कि आपकी एक वेटिंग एनर्जी मुझे थर्सडे को यहाँ नज़र आती है जहाँ आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो इंसान खुद आके आपसे बात करे। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं, या तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव हो सकते हैं या किसी पार्सल के आने का वेट कर रहे हैं काफ़ी डेस्परेटली ऐसा लग रहा है। सो फ्राइडे को यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया तो मुझे लगता है चीज़ें बैलेंस आउट होगी। अगर ये जो आर्गुमेंट है, अगर ये ब्लेमिंग सिचुएशन थी जहाँ पे आपको चीज़ों के लिए ब्लेम किया जा रहा था तो मुझे लगता है आपके साथ जस्टिस होगा और चीज़ें क्लियर होंगी कि आपकी गलती नहीं थी। एक आपके फेवर में मुझे वो दिन नज़र आता है फ्राइडे का।
सैटरडे को मुझे लगता है जो भी सिचुएशन, अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस वीक में हो रही है, उन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ने वाले बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब उस सिचुएशन में कुछ हो नहीं सकता, तो उससे बढ़ जाना ही बेहतर है, ना कि उसमें और आर्ग्यूमेंट्स करे या और चीज़ें डिग इन करे, ऐसा लग रहा है। संडे को यहाँ पे एस ऑफ कॉइन का कार्ड आया, तो एक स्टेबल एनर्जी मुझे नज़र आती है, एक कमिटमेंट नज़र आता है। हो सकता है एक न्यू बिगनिंग हो आपके रिश्ते की, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आगे को लेकर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे करियर के लिए न्यू बिगनिंग नज़र आती है। और संडे को हो सकता है कि आपको कहीं से नया ऑफ़र भी मिल सकता है जॉब के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आप वेट कर रहे थे कहीं से कॉल आने का, तो वो चीज़ आपका आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रॉपर्टी बाय करने का, अगर आप सोच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग मुझे ऐसी लग रही है। ओवरऑल ये वीक जो है, बॉटम ऑफ द डेक जब चैरियट का कार्ड आया था, एक कंट्रोलिंग सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। एक कंट्रोल वे में आपको ये वीक निकालना होगा। अगर जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ दिख रही हैं, अगर आपने उस सिचुएशन में कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फर्दर क्लैरिफिकेशन निकाल लेते हैं कुछ नेगेटिव कार्ड पे। पहले डेविल पे देख लेते हैं कि डेविल कार्ड क्यों आया। ओके, उसके साथ फिर से आर्गुमेंट यहाँ पे आया। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत कंपटीशन है चीज़ों को लेकर। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी हो सकता है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ें वो कर रहे हैं उसी टॉपिक पे, ऐसा हो सकता है। तो एक नर्वसनेस लग रही है इस कंपटीशन में पब्लिकली बाहर निकलने में। दूसरी चीज़, अगर आर्गुमेंट रिलेशनशिप में है तो वो एक टॉक्सिक लेवल पे जा सकती है, तो पहले से ही हो सके तो उस आर्ग्यूमेंट को आप थोड़ा हो सके तो अवॉइड करिए वेडनेसडे को। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड पे देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन। तो काफ़ी चीज़ें सोच के आप इस चीज़ से आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ हर्टफुल बातें बोली जा सकती जो आपको बहुत बुरा लगे, एंड हो सकता है आप अपने लिए थोड़ा स्पेस चाहते हैं। सैटरडे को हो सके तो आप शायद कहीं बाहर जा सकते हैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए, अपना माइंड क्लियर करने के लिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उस सिचुएशन में अगर कोई भी आर्गुमेंट आपके पार्टनर के साथ हो, उस सिचुएशन में और बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। सो एक्वेरियस, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए इस वीक के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।